हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल फीमेल्स में। डे बाय डे जो इंक्रीज होती जा रही है फीमेल्स में, तो इसके बारे में मैंने बहुत ही सिंपल सी नोट्स निकाला है आपके लिए। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है आपके लिए। मैं हर रोज पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में वीडियो अपलोड करूंगी, पार्ट्स में अपलोड करूंगी, ताकि आपको ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और आपको जो समझ भी आए। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्ट है पीसीओडी। हम पीसीओडी और पीसीओएस को सेम भी बोल सकते हैं और डिफरेंट भी बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है पीसीओडी। पहले तो दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक है डिजीज, एक कंडीशन है सिंड्रोम। पहले तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है जो इसमें क्या होता है कि कोई भी लक्षण हो, कोई सिम्टम हो, कोई साइन हो, वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब सिंपल हम बीमार हुए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, या फिर जैसे कि इसमें होता क्या है कि जो हमारी अंडेदानी है, जो ओवरीज है फीमेल की, उनका काम है कि हर महीने एक एग को रिलीज करना, जिससे हमें पीरियड्स आते हैं या फिर ओवुलेशन प्रेगनेंसी होती है। एक एग को रिलीज करती है। पर इसमें क्या होता है, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस हो, इसमें छोटे छोटे मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं। मतलब काफी सारे जो ओवरीज है वो काफी बहुत सारे एग्स को रिलीज कर देती है, जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते और बन नहीं पाते प्रॉपर। छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज है, इसका क्या है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सिंपल जो ओवरीज में होगी कि मल्टीपल सिस्ट बन गए। पर जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें क्या हो गया कि बहुत चीजें हैं जो बॉडी की, वो भी अफेक्ट हो जाती। इसमें सिम्टम है जो प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि हार्मोन्स हैं जो वो भी अफेक्ट होने लगते हैं फीमेल के। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में क्या हुआ, सिर्फ ओवरीज की दिक्कत थी, बाकी कोई सिम्टम नहीं हुआ, कोई और दिक्कत नहीं हुई। पर जो पीसीओएस है, सिंड्रोम है, इसमें क्या हुआ कि दिक्कत थोड़ी और बढ़ गई। मतलब फीमेल्स के जो हार्मोन्स है वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो गए। मतलब बॉडी की किसी और फंक्शन में भी दिक्कत आ गई। पीसीओडी थोड़ी सी दिक्कत, पीसीओएस में क्या आ गया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इन्वॉल्व होगी। ये एक कंडीशन है, कह सकते हैं कि ये एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इन्वॉल्व होने लगती हैं पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। चलो फिर हम बात करते हैं पीसीओडी इज अ कंडीशन इन विच द ओवरीज प्रोड्यूस मैनी इमेच्योर और पार्शली मैच्योर एग्स। पीसीओडी में क्या होता है, जो ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ओवरीज हैं वो एग को एक एग रिलीज होना होता है, पर उसमें बहुत सारे एग को रिलीज कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी इमेच्योर, मतलब अच्छे से बन नहीं पाते, पार्शली मतलब, जहां फिर वो आधे ही बन पाते हैं। मतलब प्रॉपर वो बनता ही नहीं। एक एग चाहिए, पर वो काफी सारे फॉलिकल्स निकल आते हैं, जिसमें से प्रॉपर कोई भी एक एग अच्छा नहीं बन पाता। नेक्स्ट है पीसीओएस। पीसीओएस क्या है, इज अ कंडीशन इन विच द ओवरीज प्रोड्यूस एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन, जो कि एक, पहले मैंने बात की, जो पीसीओएस जो सिंड्रोम है, इसमें बहुत चीजें अफेक्ट होने लगती है फीमेल की बॉडी की, जैसे हार्मोन्स। इसमें कहते हैं कि जो हमारे फीमेल के अंदर एक मेल सेक्स हार्मोन भी होते हैं, जैसे एंड्रोजन। तो पीसीओएस में क्या होता है कि जो ये हार्मोन है, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। दैट आर यूजली प्रेजेंट इन दी वुमेन इन स्मॉल अमाउंट, जो हमारे में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं। पर पीसीओएस जो ये प्रॉब्लम आती है, तो इनमें जो मेल हार्मोन्स हमारे अंदर थोड़ी अमाउंट में थे, ये भी बहुत बढ़ जाते हैं। ओवरी सिंड्रोम डिस्क्राइब, मतलब जो भी जो ओवरी का
पीसीओएस या पीसीओएस है क्या, इसमें होता क्या है कि स्मॉल सिस्ट, बहुत छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जो फ्लूइड फिल्ड सैक दैट फॉर्म इन दी ओवरी, ओवरीज में पानी से भरे जो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। तो ये था पीसीओडी और पीसीओएस। तो इसमें मतलब और होता क्या है, ये एक मतलब जो पीसीओएस है एक हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है इसमें। तो पीसीओडी में जो है वो सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित रहता है, पर जो पीसीओएस है इसमें क्या होता है, कंडीशन हार्मोन्स भी अफेक्ट होने लगता है। पहले पीसीओडी होता है फिर पीसीओएस, कहने को दोनों को हम सेम ही बोल सकते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी है कि जैसे हम सिंपल जो आपको समझ आए, जैसे जो फीमेल की अंडेदानी होती है उसने हर महीने एक एग को रिलीज करती है, मतलब होते तो बहुत सारे हैं पर वो उनमें से एक ही डोमिनेंट होता है, एक ही जो अच्छी क्वालिटी का है वो एक बनता है बस। तो उसका काम क्या है कि अगर तो मतलब प्रेगनेंसी होगी तो वो प्रेगनेंसी हो जाती है, नहीं तो फिर 2 और 3 वीक्स के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। ऐसे सारा सर्कल है जो रेगुलर चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो पीसीओडी या पीसीओएस कंडीशन है इसमें जो भी हार्मोन्स हैं वो सारा इम्बैलेंस होने की वजह से जो पीरियड्स का जो सारा सिस्टम है वो गड़बड़ में आ जाता है, क्योंकि कोई एग अच्छे से रिलीज नहीं हुआ तो ओवल्यूशन नहीं हुई, तो ना ही पीरियड्स प्रॉपर आए, तो ऐसे प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, तो और फीमेल्स के पीरियड्स में भी दिक्कत आती है। तो मेनली जो पीसीओएस या पीसीओडी इसमें 3 कंडीशंस आ जाती हैं। एक तो पीरियड इम्बैलेंस, पीरियड इम्बैलेंस में क्या होगा कि कोई प्रॉपर एग रिलीज नहीं हुआ, तो कोई सर्कल नहीं अच्छे से चला, तो पीरियड से इम्बैलेंस हो गए, जहां तो पीरियड्स बहुत ज्यादा आएंगे, जहां बहुत कम आएंगे, लेट आएंगे, जल्दी आ जाएंगे, मतलब सारा ओवरऑल पीरियड्स में दिक्कत आ जाएगी। तो नेक्स्ट एक है हाइपर इंसुलिन रेसिस्टेंस। हाइपर इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या होता है कि हमारे अंदर एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका काम क्या है कि जो भी हमारी कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है उसको डाइजेस्ट करता है इंसुलिन हार्मोन। तो जब पीसीओडी या पीसीओएस होता है तो इसमें हार्मोन्स में थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है, तो जो इंसुलिन है इसका जो मतलब काम करने का तरीका है इसमें भी थोड़ी मतलब गड़बड़ी आ जाती है, खराब होने लगता है जो जो इंसुलिन का प्रोसेस है। तो जो इंसुलिन की क्वालिटी है इसमें भी थोड़ी अफेक्ट आने लगता है, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा रिलीज होने लगता है हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से। तो उसको जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स है, जो शुगर है, उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर हार्मोन्स में गड़बड़ी आ गई तो इसमें जो इंसुलिन की अमाउंट है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे हाइपर, हाइपर का मतलब हो जाता है ज्यादा, इंसुलिन ज्यादा अमाउंट में निकलेगी, सेम उसी क्वालिटी जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर वो सपोज करो वो 10% आ रही है इंसुलिन, तो वहां पे वो 20 और 30% आनी स्टार्ट हो, मतलब इंसुलिन ज्यादा होगी। इंसुलिन की अमाउंट ज्यादा बढ़ने से क्या होता है कि फैट आती है बॉडी में फीमेल्स की। ये फैट कहाँ पे आती है ज्यादा, थाइज में, जहां पेट पे आएगी, जहां कई बार उनकी डबल चिन बन जाती है। तो जो ये फैट है इसको हम रेसिस्टेंस फैट या रेसिस्टेंस मोटापा भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये मोटापा है इसको अगर हम चाहे कि मतलब लूज करना, हम इसको इजीली लूज कर नहीं पाते। ये मोटापा हम इजीली हमारी बॉडी से निकाल नहीं पाते। तो इसी वजह से जो मतलब जो हमें मोटापा आया वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि हम अगर उसको वेट लॉस करना चाहें तो हम वो लॉस कर नहीं पाते। तो नेक्स्ट एक कंडीशन है हाइपर एंड्रोजन अनीमिया।
हाइपर एंड्रोजन एनीमिया में क्या होता है कि हमारी जो फीमेल्स की बॉडी है इसमें थोड़े मेल हार्मोन्स भी होते हैं जो मेल्स में होते हैं, थोड़ी अमाउंट में हमारे अंदर भी ये हार्मोन्स होते हैं। पर इस कंडीशन में है पीसीओएस या पीसीओडी कंडीशन में जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीज होने की वजह से जो फीमेल्स है उनमें बहुत सारे एक्ने आते हैं फेस पे, बहुत सारी हेयर ग्रोथ हो जाती है उनके फेस पे। हम देखते हैं कई फीमेल्स के फेस पे बहुत हेयर्स आते हैं काफी, और बॉडी पार्ट्स पे जो नॉर्मल हेयर है उनमें उससे ज्यादा ग्रोथ होने लगती है। फीमेल की हेयर्स में हेयर की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है काफी फीमेल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें। तो ये सारा था कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, और इसमें से इनमें क्या प्रॉब्लम्स मेन आती है। पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाता है, हाइपर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से फैट आ जाती है। हाइपर एंड्रोजन एनीमिया मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो फीमेल्स में जो कम पाए जाते हैं वो इस कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं अमाउंट में, उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर मेल के करैक्टर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे फेस पे हेयर या किसी और बॉडी पार्ट पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है हेयर्स की। तो आज सिर्फ जो भी आज का टॉपिक है वो बस इतना ही मैं अपलोड करूंगी। नेक्स्ट ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट मैं पार्ट 2 में करूंगी कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, इसकी प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, कोई किसी पॉइंट पे कोई आपको डाउट हो। थैंक यू।